हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं मुदित कुमार सिखा रहा हूं आपको ड्रुपल 8। ड्रुपल 8 की आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना कस्टम मॉड्यूल। और कस्टम मॉड्यूल में हम सीखेंगे फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है। और मॉड्यूल में जब हम क्रिएट करते हैं किसी भी मॉड्यूल को, तो उसके अंदर हम कौन कौन सी फाइलें क्रिएट करते हैं, कौन से फोल्डर क्रिएट करते हैं, कहाँ पर क्रिएट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे फाइल स्ट्रक्चर में। हम कैसे किसी भी एक मॉड्यूल को क्रिएट करेंगे और उसको कैसे हम एनेबल करेंगे अपने Drupal 8 के प्रोजेक्ट में, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। हम एक सिंपल पेज बनाएंगे कस्टम मॉड्यूल के थ्रू, और उसको एक पाथ देंगे और उसको एक परमिशन देंगे जिससे हम उसे एक्सेस कर सकें उस पाथ के ऊपर। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो हम जाएंगे अपने XAMPP फोल्डर के अंदर, htdocs, एंड देन जो हमारा प्रोजेक्ट है Drupal 8 ट्यूटोरियल, उसमें हम जाएंगे। देखिए यहाँ पे मॉड्यूल्स नेम से एक फोल्डर होता है Drupal 8 में। जब भी आप इंस्टॉल करेंगे Drupal 8 को, हम इसके अंदर जाएंगे तो देखिए जो भी हम अपने कंट्रीब्यूटेड मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं वो डिफ़ॉल्टेड यहाँ पे आते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक कॉन्ट्रिब नाम से एक फ़ोल्डर बनाते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस अपनी वीडियो में बताया हुआ है ये सब कैसे करना है। और उस कॉन्ट्रिब मॉड्यूल के अंदर सारे कंट्रीब्यूटेड मॉड्यूल्स को हम रखते हैं। बट अगर आप Drupal के नॉर्मल मॉड्यूल के थ्रू इंस्टॉल करते हैं, लाइक आप यहाँ पर जाएंगे एक्सटेंड्स में इंस्टॉल मॉड्यूल के थ्रू करेंगे, तो जो भी आपके मॉड्यूल्स आएंगे वो सारे के सारे आपके यहीं पे आ जाएंगे, कॉन्ट्रिब के अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये तो मैं आपको बता रहा हूँ मॉड्यूल कंट्रीब्यूटेड का। तो अब हमें कस्टम मॉड्यूल बनाने हैं। तो अगर यहीं पे हम कस्टम मॉड्यूल क्रिएट कर देंगे तो हमें ढूंढने में दिक्कत होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे अपना, और उस फोल्डर का नाम देंगे हम कस्टम, इस तरह से। अब जितने भी हम मॉड्यूल बनाएंगे, अपने कस्टम मॉड्यूल बनाएंगे, वो इस कस्टम मॉड्यूल के अंदर ही बनाएंगे, बाहर नहीं बनाएंगे। ठीक है, जिससे हमें ये पता रहे कि हमारे कस्टम मॉड्यूल कौन कौन से हमने क्रिएट किए हुए हैं। तो हम डायरेक्टली इस फोल्डर के अंदर आके उनमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके। तो अब हम यहाँ पर एक अपनी फाइल क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हमारा मॉड्यूल शो होने लगेगा हमारा एक्सटेंड्स के अंदर, जहाँ पे हमारे सारे मॉड्यूल शो होते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कस्टम फोल्डर को किसी भी एडिटर में ओपन करके रख लेते हैं। तो हम इसको अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर एक्सेस करते हैं। तो हम विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं, इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे फाइल्स के अंदर, देन ऐड फोल्डर वर्कस्पेस पे जाएंगे। तो हम ये अभी थीम फोल्डर के अंदर है, बैक जाएंगे हम। देन ये हमारा मॉड्यूल्स आ गया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा Drupal 8 ट्यूटोरियल। देन हम इस मॉड्यूल के अंदर जाएंगे, कस्टम पे क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा देखिए ऐड हो गया है। इस कस्टम वाले पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर ऐड कर लेते हैं। अब ये फ़ोल्डर वो फ़ोल्डर होगा जो कि हमें मॉड्यूल बनाना है। देखिए जैसे हम बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं बेसिक पेज। तो बेसिक पेज नाम से हमने एक फ़ोल्डर बना लिया है, किसके अंदर, कस्टम के अंदर। तो इसी नाम से हम अपना मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हैं। अब इसी फ़ोल्डर के अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे, एक फ़ाइल बनाते हैं। देखिए ये हमें ध्यान रखना है, जो भी हमारा मॉड्यूल का नाम होगा, ठीक है, फोल्डर का नाम होगा, वही हमारे पेजेस का प्रीफिक्स होगा। ओके, प्रीफिक्स मतलब बेसिक अंडरस्कोर पेज। अब जो भी हमारे एक्सटेंशन होंगे उसके बाद आएंगे, लाइक इन्फो डॉट वाई एम एल। तो ये हमारी इन्फो फाइल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे मॉड्यूल की। जैसे हमने दे दिया नेम स्पेस, यहाँ दे दिया हमने बेसिक पेज मॉड्यूल, इस तरह से एंटर प्रेस किया। फिर हम यहाँ पे टाइप करेंगे डिस्क्रिप्शन स्पेस, और यहाँ पे हम देंगे दिस इज आवर फर्स्ट बेसिक पेज मॉड्यूल। आप कुछ भी दे सकते हैं, ये सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन है जो कि आपकी शो होगी। फिर हम दे देते हैं कोर 8.x, मीन्स 8 वर्जन के लिए हमने दे दिया है। फिर हम देंगे टाइप, ये जो हम बनाने जा रहे हैं क्या है, ये मॉड्यूल है। देन हम देंगे पैकेज का नाम। अगर आप पैकेज का नाम देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ।
इसका हम दे देते हैं कस्टम मॉड्यूल, उसको सेव कर देते हैं। देखिए पैकेज का बेसिकली ये है, जितने भी आप अपने कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करेंगे तो वो उसी पैकेज के अंदर शो होंगे। पैकेज मीन्स उसी ब्लॉक के अंदर। तो जब हम इसको अनेबल करेंगे तब मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा कि इसका क्या यूज़ है। ओके, इसको हमने सेव कर दिया है। अब हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ये हमारा प्रोजेक्ट है। देखिए मैंने जो प्रीवियस हमारी थीम, हम कस्टम थीम यूज़ कर रहे थे, उसकी जगह हमने भारतिक थीम ले ली है। ठीक है, क्योंकि हम कस्टम मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, आप चाहें तो उस पर भी काम कर सकते हैं, बट मैंने इसको चूज़ किया है। ठीक है, जिससे इसमें हमें ग्राफिकल लुक इसकी अच्छी है भारतिक की, उसमें हमने इतना काम नहीं किया है, सिर्फ थीमिंग का हमने मेन मेन चीज़ें कवर की हैं। ओके, तो अगर आपको थीम से रिलेटेड कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। तो अब हमें करना क्या है, हम जाएंगे अपना अ, हम इसको फ्लश कर लेते हैं। कैशे को हमें सबसे पहले क्लियर करनी है। देखिए जब भी हम कोई फाइल बनाएंगे, लाइक चाहे वो इन्फो फाइल हो, राउटिंग फाइल हो, कोई भी ऐसी फाइल बनाएंगे तो हमें अपने कैशे को क्लियर करना है। ठीक है, तो हम यहाँ कैशे क्लियर कर लेते हैं। ये एरर आ गया है हमारा कोर, एक मिनट देख लेते हैं, हमने कुछ गलत कर दिया है। और सॉरी, कोर का सी कैपिटल हो गया, इसको स्मॉल रखना है, आपने सबको स्मॉल रखना है, बाय मिस्टेक हो गया है ये। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा से। ये हमारी कैशे क्लियर हो गई है। अब हम जाएंगे एक्सटेंड्स में, देन हम स्क्रॉल करेंगे और फिल्टर में टाइप करेंगे बेसिक पेज। देखिए तो ये हमारा मॉड्यूल फिल्टर होके आ गया है। तो जो मैं पैकेज की बात कर रहा था, वो पैकेज ये था। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कस्टम मॉड्यूल, तो इसका एक सेक्शन बन गया, यहाँ पे देखिए ब्लॉक बन गया। तो जितने भी आप कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करेंगे और उसका पैकेज का नाम आप यही दे देंगे कस्टम मॉड्यूल, तो वो जो मॉड्यूल होगा वो इस सेक्शन के अंदर शो होगा। ठीक है, तो इसको अब अनवेल कर लेते हैं हम। इसको हम चेक करते हैं और इंस्टॉल कर देंगे। तो इंस्टॉल करने के बाद ये अनेबल हो जाएगा हमारा। ये बेसिक पेज मॉड्यूल हमारा देखिए अनेबल हो गया है। ओके, हम अपने होम पेज पे जाते हैं, क्लिक कर देते हैं होम पेज पे। ये हमें होम पेज पे ले जाएगा। ये हमारा होम पेज आ गया। देखिए हमने क्या काम किया अभी। अभी हमने एक कस्टम का फोल्डर क्रिएट किया है। उसके बाद हमने एक कस्टम मॉड्यूल जो क्रिएट किया है, उस फोल्डर का नाम रखा है हमने बेसिक पेज। इस नेम से हम कस्टम मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हैं। और उसके अंदर हमने एक फाइल क्रिएट करी है बेसिक अंडरस्कोर पेज डॉट इन्फो डॉट वाई एम एल। उसके अंदर हमने उस मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन दी है और उसको एक्सटेंड में जाके उस वाले मॉड्यूल को अनेबल किया है। अभी हमने सिर्फ इतना काम किया है। ठीक है, अब हम इसके लिए एक पेज क्रिएट करेंगे, उसका एक पाथ देंगे और उस पेज पर हम कुछ डिस्प्ले कराएंगे, लाइक उसका टाइटल या कोई भी टेक्स्ट आप अगर शो कराना चाहते हैं। तो वो कैसे करना है, इसको हम बंद कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बेसिक पेज पे ही हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे SRC। ये हमारा स्मॉल में होगा। देन इसके अंदर हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसको हम लिखेंगे कंट्रोलर। देखिए SRC हमारा स्मॉल में होगा और कंट्रोलर का C कैपिटल होगा। देन हम इस कंट्रोलर के अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे, जैसे हम ले लेते हैं बेसिक पेज कंट्रोलर डॉट PHP। देखिए यहाँ पे आप नाम कुछ भी ले सकते हैं, बट उसका जो फर्स्ट लेटर है, लाइक बेसिक, फिर इसका जैसे पेज अलग एक वर्ड है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेना है हमें और कंट्रोलर का C कैपिटल लेना है। इस तरह से हमें फाइल क्रिएट करनी है अपनी कंट्रोलर की। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले सकते थे बेसिक और कंट्रोलर डॉट PHP, इस तरह से भी ले सकते थे। ठीक है, तो अब हम इसको PHP टैग लगाते हैं, ओपन एंड क्लोज। देन यहाँ पे हम लिखेंगे नेम स्पेस ड्रूपल स्लैश, यहाँ पे हम अपने लिखेंगे कस्टम मॉड्यूल का नाम जो कि हमारा है बेसिक पेज। यहाँ पे लिख देते हैं बेसिक पेज स्लैश कंट्रोलर, इस तरह से। एंड देन यूज Drupal स्लैश कोर स्लैश
कंट्रोलर, और इसकी जो कंट्रोलर बेस क्लास है उसको हम यहाँ पे कॉल करा लेते हैं इस तरह से। देन यहाँ पे हम क्लास क्रिएट करते हैं और उस क्लास का नाम होगा हमारा जो भी हमारी फाइल हमने क्रिएट करी है। हम इसको रीनेम पे क्लिक करके इस नाम को कॉपी कर लेते हैं जिससे हमारा गलत नहीं होगा, तो यहाँ पेस्ट कर देते हैं इस तरह से। एक्सटेंड करा लेते हैं हम कंट्रोलर बेस को, इसको हम यहाँ पे एक्सटेंड करा लेते हैं, करली ब्रेसेस, एंटर। देन यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, पब्लिक फंक्शन। उस फंक्शन का नाम ले लेते हैं हम बेसिक पेज, आप कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हम रिटर्न करा लेते हैं एक एरे ब्लैंक। अगर हम यहाँ पे रिटर्न नहीं कराएंगे तो हमें एक एरर शो हो जाएगा। ओके, देखिए ये तो हमने कंट्रोलर क्रिएट कर लिया इसका। अब हमें राउट बनाना पड़ेगा और उसमें पाथ बनाना पड़ेगा और उस पाथ पे इस वाले फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा। वो देख लेते हैं कैसे है, तभी वो हमारा पेज डिस्प्ले होगा। तो हम बेसिक जो हमारा कंट्रोलर मेन फोल्डर है ये वाला ठीक है, बेसिक पेज, इस पर राइट क्लिक करेंगे और एक फाइल क्रिएट करेंगे और उसका प्रीफिक्स होगा वही बेसिक पेज डॉट राउटिंग डॉट YML। देखिए ये हमें याद रखना है, जो भी हम फाइल क्रिएट करेंगे ठीक है, उसका जो प्रीफिक्स होगा वो बेसिक हाइफन पेज डॉट देन एक्सटेंशन, इस तरह से हम क्रिएट करेंगे। ये याद रखना है और उसको गलत नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिक पेज डॉट, ये बेसिक पेज क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ। बेसिक पेज हमारा यहाँ पे कस्टम मॉड्यूल नेम है। देन जो हमें पेज कॉल कराना है, लाइक हमें बेसिक पेज जो हमने फंक्शन बनाया है उसका नाम डॉट लगा के नाम कॉलन एंटर डबल स्पेस पाथ कॉलन स्पेस सिंगल कोट स्लैश उसका नाम, जैसे हम यहाँ दे देते हैं बेसिक हाइफन पेज, ये हमारा पाथ हो गया है। एंटर, देन डिफॉल्ट्स कॉलन एंटर डबल स्पेस अंडरस्कोर कंट्रोलर कॉलन स्पेस सिंगल कोट्स। अब यहाँ पे हमें लेना है नाम ड्रुपल, हमें जो लिखना है ड्रुपल स्लैश अपना मॉड्यूल का नाम बेसिक पाथ सॉरी बेसिक पेज देन स्लैश कंट्रोलर, देन कंट्रोलर का नाम जो हमारा पेज का नाम, जो ये हमारा क्लास है इसका नाम आएगा यहाँ पे, ये हमारा क्लास का नेम आएगा यहाँ पे। ठीक है, देन उस क्लास का फंक्शन, देन कॉलन कॉलन और उस फंक्शन का नाम, ये हमें फंक्शन कॉल कराना है। तो यहाँ पे हम उस फंक्शन का नाम दे देते हैं इस तरह से, देन अंडरस्कोर टाइटल कॉलन स्पेस और यहाँ देते हैं हम बेसिक पेज। देन हमें क्या करना है, देखिए इससे आपका क्या होगा, कंट्रोलर कॉल होगा इस वाली लाइन से। ये हमने पाथ दे दिया है, इससे हमारी क्लास किस क्लास का कौन सा मेथड हमारा कॉल कराना है, इस स्टेटमेंट से ये कॉल होगा। ठीक है, फिर ये क्या होगा, अंडरस्कोर टाइटल से हमारा क्या होगा, हमारा टाइटल डिस्प्ले होगा उस पेज के ऊपर। अब देखिए हमें परमिशन देनी है, ये हमें पेज भी शो कराना है तो उसके लिए हमें देना पड़ेगी परमिशन। तो हम यहाँ लिखते हैं रिक्वायरमेंट्स कॉलन परमिशन कॉलन एक्सेस कंटेंट, ये हमने सेव कर लिया है। देन ब्राउज़र पे जाते हैं और कैशे को क्लियर करते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करेंगे, लाइक हम जैसे बेसिक हमने यहाँ पे इन्फो फाइल क्रिएट की थी या फिर राउटिंग फाइल क्रिएट कर रहे हैं, जो भी फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो हमें कैशे क्लियर करनी है जिससे हम देख पाएँ कि हमारे क्या चेंजेस हुए हैं। तो देखिए हमें एक एरर शो हुआ है जिसमें कि बोल रहा है बेसिक पेज कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स उसको
शायद पाथ नहीं मिल रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। कंट्रोलर ट्रूपल बेसिक पेज, पेज हमने बी लगाया हुआ है, यहाँ पे पेज बी होना चाहिए था। इसको सेव कर देते हैं, दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। ये हमारी कैशे क्लियर हो गई है। देन अब अपना हम पेज कॉपी करते हैं, बेसिक पेज, इसको यूआरएल में प्लेस करके एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए हमारा पेज आ गया है, बेसिक पेज, हमारा टाइटल आ गया है यहाँ पर। मीन्स हमारा मॉड्यूल जो है वो अनेबल होने के बाद में जो भी हमने उस पर कोडिंग की है वो हमारा उस पाथ पे रन हो गया है। ठीक है। अब देखिए अगर आप इस पेज का टाइटल ओवरराइड करना चाहते हैं कंट्रोलर के थ्रू, देखिए यहाँ पे आपने पेज का टाइटल तो दे दिया है, बट अगर चाहते हैं कंट्रोलर के थ्रू इस पेज के टाइटल को ओवरराइड करना, वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। यहाँ पे आपने लिखना है एज टाइटल और यहाँ पे लिख देना अपने पेज का नाम। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे बेसिक पेज इंफॉर्मेशन, इस तरह से इसको सेव कर देते हैं और इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए हमारा पेज का जो टाइटल है वो ओवरराइड हो गया है। अगर आप यहाँ पे कुछ चाहते हैं लिखना, लाइक पैराग्राफ कुछ लिखना चाहते हैं, तो वो कैसे शो होगा आपको, वो मैं बता देता हूँ आपको। तो उसके लिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा मार्क, कॉमा लगा के यहाँ लिखना पड़ेगा हैश मार्कअप, और यहाँ हम लिख देते हैं पी टैग के अंदर इस तरह से, या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ h2, जिससे आपको पता चले कि ये h2 टैग ही ले रहा है। यहाँ लिख देता हूँ दिस इज अवर बेसिक पेज, इस तरह से सेव कर देते हैं और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा दिस इज अवर बेसिक पेज, ये हमारी हेडिंग भी आ गई है। ठीक है। तो इस तरह से हम अपना कोई भी एक कस्टम मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं और उस पर हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, टेक केयर।